आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड लाइफस्टाइल। और योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर हमने डिस्कशन करना है योगा के कुछ आसन के बारे में, जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए कौन से आसन हमें करने चाहिए, ओबेसिटी के लिए कौन से आसन करने चाहिए, स्ट्रेस के लिए कौन से आसन करने चाहिए, डायबिटीज़ के लिए और अस्थमा के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार हमने कुछ आसन के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखना है। और मैं इसका एक नोट बना रहा हूँ, ये वीडियो इटसेल्फ एक नोट है। आप इस नोट्स को जो है संभाल के रखें और इसे रिवाइज करते रहें ताकि हम योगा का पूरा यूनिट जो कि 3rd यूनिट है हमारा, उसको हम अच्छी तरह कर सकें। और वन थिंग कीप इन योर माइंड कि योगा के यूनिट में से जो डिलीटेड सिलेबस है वो है बैक पेन और उससे संबंधित जो आसन हैं। बैक पेन और उससे संबंधित आसन भी मैं इसमें आपको डाल के भेज रहा हूँ, आप उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें। और सुबह शाम के जो मेरे एक्सरसाइज के वीडियो हैं उनको भी जरूर देखें, बिकॉज वो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो आप उसको अच्छी तरह देखें और रिवाइज करें। आसन टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। आसन शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरामदायक स्थिति के अंदर बैठ करके हम कोई भी आसन ग्रहण कर सकते हैं। योगा के अंदर कई प्रकार के आसन हैं और इन सभी आसन को करके हम अपने शरीर के लिए कई प्रकार के बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि बोन एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। हमारी जो हड्डियां और हमारे जो बोन्स जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एक कुशल रूप से कार्य करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्सेलेटरी सिस्टम एनहेंस, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है और हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है। ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल। मोटापा एक ऐसी शरीर की स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर अधिक मात्रा में फैट की उपस्थिति हो। मोटापे से बचने के लिए कुछ आसन हैं, जैसे कि वज्रासन। दोनों घुटने ज़मीन पे लगा करके चेस्ट फॉरवर्ड, चिन इनसाइड, और ये आसन करने से हम अपने मोटापे की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा जो बेली है जो वो स्ट्रॉन्ग बनता है और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, कंसंट्रेशन पावर का बढ़ना, बैक पेन का कम होना, मेमोरी एनहेंस होना और स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस का से बचाव जो है, ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ कंट्रडिक्शंस हैं जिनको कुछ डिफॉर्मिटीज़ है या कुछ डिजीज़ हैं वो वज्रासन ना करें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जॉइंट पेन से ग्रसित है या जॉइंट पेन से सफरिंग है तो वो ये वज्रासन ना करे। और अगर किसी को स्पाइनल कॉलम के अंदर प्रॉब्लम है वो भी ये आसन ना करे। पद्म हस्त आसन। पद्म हस्त आसन जो है वो किस प्रकार करना है? स्ट्रेट पोजीशन के अंदर खड़े होकर के विदाउट बेंडिंग नी आपने अपनी दोनों हथेलियां पैरों के दोनों तरफ जो है लगानी है और इस आसन को करने से हम अपने मोटापे को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारी बैक मसल स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा बेली का जो फैट है वो कम होता है। इससे हमारी नर्व्स जो हैं वो उसकी टोन के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्गनेस आती है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और कुछ कंट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि अगर किसी को बैक पेन हो तो वो ये आसन ना करे, और अगर किसी को फॉरवर्ड बैंड होने में प्रॉब्लम है तो वो भी ये आसन ना करे। अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र आसन के अंदर आपका जो लेफ्ट हील है इज़ केप्ट अंडर राइट थाई एंड द राइट लेग इज़ द क्रोस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। आप इस इमेज में अच्छी तरह देख सकते हैं। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड। और इस आसन को करने से हमारी जितनी भी जो ग्रंथियाँ हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो गाल ब्लैडर्स की जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो स्वस्थ बनती हैं, हेल्दी बनती हैं। और हमारे जो स्ट्रेचिंग की एबिलिटी है बैक मसल्स की वो स्ट्रॉन्ग बनती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। त्रिलोकासन। फर्स्ट ऑफ द ऑल स्टैंड विद योर लेग्स अपार्ट, देन रेज द arm sideways up to the shoulder level,
Bend the trunk sideways and raise the right hand upward. आपने एक हाथ जो है पैर खोल करके एक हाथ अपने नीचे वाले पैर पे लगाना है और दूसरा हाथ आपने अपने सर के ऊपर लेके जाना है और एक त्रिकोण बनाना है, आपने एक ट्रायंगल बनाना है। और इस आसन के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि लेग्स, नी, आर्म और चेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का जो स्टिमुलेशंस जो है वो इम्प्रूव होता है। हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। बैक पेन, स्काइटिया, एनेक्साइटी, स्ट्रेस, इससे हमें राहत मिलती है। हाइट इंक्रीज होती है इस आसन से, त्रिलोकासन से। हमारा जो मोटापा है वो भी कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। डायबिटीज़, शुगर। Diabetes is such a disorder that it causes sugar to build up in our body stream instead of being used by the cells in the body. डायबिटीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी हो सकती है अगर हम किसी वजह से एक्सरसाइज ना कर पाएँ, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो, हमें शुगर लेने की डेफिशिएंसी हो, तो ये डायबिटीज़ जो है ये मोटापा को इम्प्रूव भी करती है, मीन्स की मोटापा बढ़ाती है, जिससे कि और हार्ट अटैक और अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वो हमें लग सकती हैं। डायबिटीज़ के लिए आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन के अंदर आपने दोनों घुटने जो हैं आपने दोनों हाथों से जो है वो एक हाथ जोड़ करके अपने घुटने पकड़ने हैं और उसको चेस्ट की तरफ लेके आना है और नी को जो है वो चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करनी है और आपने अपनी गर्दन अपने सर के साथ, हेड के साथ उसे उठा करके चिन जो है वो नी पे लगाने की कोशिश करनी है। तो पवन मुक्त आसन के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है इससे। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स जो हैं वो दुरुस्त होते हैं और मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर से राहत मिलती है और कई प्रकार की बीमारियां जो इससे ठीक होती हैं। भुजंगासन। भुजंगासन के अंदर आपने अपने दोनों हाथ एक पवन पोजीशन में लेट करके दोनों हाथों के बल पे आपने अपनी चेस्ट को उठाना है और गर्दन को भी ऊपर रखना है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। दोनों हाथों के बल पे आपने अपने गर्दन को ऊपर उठाना है और चेस्ट को जो है ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। भुजंगासन के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे ओबेसिटी जो मोटापा जो है इसे कंट्रोल होता है और उससे शुगर कंट्रोल होती है। हमारे जो बॉडी की जो एजिलिटी है, जो फुर्ती है वो बढ़ती है और लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म होती है। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। हमारे थाई के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आती है और कई प्रकार के जो हमारे गैस से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, कॉन्स्टिपेशंस हैं, इंडाइजेशंस प्रॉब्लम है, वो सभी ख़त्म होती हैं। शलभासन। Lie down in the prostrate position, spread the thigh backward, hold your fist and extend arms, keep your fist under the thigh and then raise your legs slowly as high as you can. For best result, hold this position for 2 to 3 minutes and then lower your legs slowly. Repeat the same action for the 3 to 5 times. ये आसन आप 30 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपने दोनों लेग्स जो हैं वो विदाउट नी बेंडिंग पोस्टेड पोजीशन में लेट करके ऊपर उठानी है और ये 30 सेकंड से शुरू करें और 2 to 3 मिनट्स तक इसको लेकर जाएं और 3 से 5 बार इसको दोहराएं। ये इस आसन को करने से हमारा जो पोस्चर जो है, हमारा जो आसन जिसे बोलते हैं पोस्चर, जो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो इम्प्रूव होता है। बॉडी के ऑर्गन स्टिमुलेट्स होते हैं। हमें स्ट्रेस से जो है वो राहत मिलती है। बैक पेन जो है हमारा ख़त्म होता है और कॉन्स्टिपेशन रिमूव होती है। Back pain. The back pain which is felt in the back usually originated from the bones, joint, muscle and nerves etc. is called the back pain. It may be in the cervical, thoracals or lumbar region. Back pain एक आज ऐसी बीमारी है जो बहुत से लोगों को हैं। 100 में से एक रिसर्च बताती है कि 100 में से जो है वो मोर देन 80% ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में कभी ना कभी बैक पेन से ग्रसित होते हैं। उनकी बैक पेन ठीक हो सकती है, परंतु मोर देन 80% लोग जो हैं वो कभी ना कभी बैक पेन से जो है वो सफरिंग करते हैं और इसके लिए बहुत से आसन हैं, जिनमें से पहला आसन है ताड़ासन।
ताड़ासन के अंदर जैसे आपको पता है कि आपने एक वृक्ष की तरह खड़े होना है, दोनों हाथ जो हैं एक दूसरे के साथ फिंगर्स को बांध करके ऊपर तक लेके जाने हैं, अपनी हील्स को रेज़ करना है। और ताड़ासन करने के बहुत से फ़ायदे हैं, इससे हाइट भी इंक्रीज़ होती है, हमारी मोटापे में कंट्रोल होता है, कॉन्स्टिपेशन से क्योर मिलता है, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम से क्योर मिलता है, बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है, हमारी बैक पेन ख़त्म होती है, स्काइटिया जो कि आजकल एक आम बीमारी बन चुकी है, जो कि लोअर लंबर रीजन्स के अंदर होती है, उससे भी हमें राहत मिलती है। अस्थमा is a disease of lung in which the airways become blocked or narrowed causing difficulty in the breathing। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा से अपने आप का बचाव रखने के लिए मत्स्य आसन जो है, एक फिश की पोज का आसन जो है वो किया जाता है। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन द पद्मासन, देन लाई डाउन इन स्पाइन पोजिशन एंड मेक ए आर्च बिहाइंड। एक आपने आर्क जो है वो पीछे की तरफ बनानी है। होल्ड यूर टोज विद द फिंगर्स ऑफ यूर हैंड्स, स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन। और इससे हम अस्थमा से बच सकते हैं, हमारी आंखें भी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। मत्स्य आसन करने से, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से स्किन डिजीज़ भी कम होती है। और ये आसन जो है ये डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। और इस आसन से हमारे जो नेक के अंदर, जो मसल्स के अंदर जो एक टेंशन है, जो शोल्डर की मसल्स में जो टेंशन जो किसी दबाव की वजह से या किसी कारणवश है, तो उससे भी रिलीफ मिलती है, हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है योगा का लेसन यूनिट 3। इसमें जो लेसन डिलीटेड है जो बोर्ड के क्लास के अंदर, वो है बैक पेन। परंतु फिर भी मैंने आपको बैक पेन का आर्टिकल इसमें डाला है। बैक पेन के से जो है किस प्रकार जो है हम बच सकते हैं, तो उसके आसन जो है मैंने डाले हैं। मैंने जो आपको लेक्चर दिया है, इस लेक्चर के अंदर मेन जो है वो टॉपिक्स हैं। बाकी मैंने सभी जितना भी आपका सिलेबस है योगा का, वो मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। आप उस सिलेबस को जो है वो गो थ्रू हो जाएं, उसे रिवाइज़ करें और इन सभी आसन के बेनिफिट्स को और कंट्रडिक्शंस को और इस आसन की डेफिनेशंस को आपने याद करना है। हो सके तो आप योगा के जो भी पोस्चर मैंने जो मेन आपको दिए हैं, इसके पोस्चर्स को आसन को बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप बोर्ड की क्लास के अंदर उस आसन का इमेज बना करके आप एक अच्छे तरीके से उस आसन को डिफ़ाइन कर सके। अदरवाइज़ इमेज बनाने की कोई ज़रूरी नहीं होती है, बट फिर भी आप इसको ट्राई करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं आपने रिवाइज़ करनी हैं। ये योगा का लेसन जो है आप नॉट ओनली आपकी थ्योरी के लिए, बट आल्सो इट इज़ बेनिफिट फॉर योर प्रैक्टिकल, बिकॉज इन द प्रैक्टिकल यू विल शो द सम योगा आसन। तो आप इनमें से कुछ जो योगा आसन जो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, उस योगा आसन की बार बार प्रैक्टिस करें और इसको प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था योगा का लेसन, जिसमें आपको शुगर के बारे में, अस्थमा के बारे में, बैक पेन के बारे में और डायबिटीज़ के बारे में, कैसे कंट्रोल की जाती है, फैट कैसे कम होता है, हाइट कैसे इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ द आसन आई मेंशन इन दिस टॉपिक, एंड आई जस्ट पेस्ट द ऑल द टॉपिक्स ऑफ द यूनिट 3 योगा। तो ये आप इसके नोट्स बना सकते हैं। मैंने सारे आपको नोट्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर भेज दिए हैं। आप इसके नोट्स बनाएं और जो मैंने इसमें जो वीडियो के अंदर जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, इस लेक्चर को आप नोट्स बना करके आप जो है इस योगा का लेसन को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।